तो गाइस, मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जो सपना है, आपके जो ईयरली रिजोल्यूशन जो आप लिखते थे 2026 ये गोल्स, 2027 ये गोल्स आप लिखते थे, एंड आपका एक सपना आता था कि यार ये सब गोल्स को मैं एक दिन अचीव करूँगा। बट वो सपना सपना रहता है, उस सब गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाते हो क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एंड आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा ना कि आप उसे बस आपको बस उसे अप्लाई करना है आपके लाइफ में, बस, एंड आपके ईयरली गोल्स अचीव हो जाएंगे। टेंशन मत लो, 2026 हाफली तो गया ही है। आपके पास कितना भी महीने बचे हो, ठीक है, बट आप उसमें कुछ ना कुछ तो अचीव कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपके जो गोल्स लिखते हो आप, 10-10 गोल्स, 15-15 गोल्स, जब मैं भी ऐसी गलती करा करता था, मैं भी बहुत सारे गोल्स लिखा करता था। बट मुझे मेरी मिस्टेक पता चली कि इतने सारे गोल्स अचीव एक बार में नहीं होते, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं है कि हम इधर से किधर भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं। हम एक नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है। सो इसे अंडरस्टैंड करो, एंड 10-10 गोल्स मत लिखो, हमारे पास बहुत सारे काम होते पहले ही, ठीक है। सो वो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम 3, बस 5 से 3 गोल्स आपको लिख देना है। हम्म, जैसे कि मैंने भी अभी 5 गोल्स लिख दिए हैं, कम कर दिए हैं। एंड रियलिस्टिक रखना, अगर आपको गोल्स रखने नहीं आता तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। गोल्स रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग समझ लो, 5 गोल्स मैक्स टू मैक्स एंड कम से कम 3, ठीक है। एंड उसे रखते कैसे हैं, गोल्स को कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा थिंग है। आप मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट बस इतना करो, क्या करो, आपके जो गोल्स है, एआई पे जाओ, कौन सा भी चैट जीपीटी या फिर जेमिनी ओपन करो, लिख दो कि मेरे ये गोल्स है, ये 5 या 3 गोल्स है मेरे, उन इन 3 या 5 गोल्स को स्मार्ट मेथड, स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड से लिख दे मेरे को। बस आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा, फिर आपके जो गोल्स लिखे मिल गए, एक पेज पे लिख दो, चिपका दो, दैट इज द थिंग। इतने से काम नहीं होगा, ये तो हर किसी को पता है कि ये तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास जितने भी महीने बचे हैं, ठीक है, हम करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, एक कैलेंडर लेना है। देखो, आपके घर में जो भी कैलेंडर होगा, ठीक है, ये तो मेरे पास जो कैलेंडर है मराठी में है कुछ तो, बिकॉज आई एम माई मदर टंग इज मराठी, सो दिस इज़ माई कैलेंडर, ठीक है। एक कैलेंडर लेना है आपको, ठीक है, एक मार्कर, एक पेन, एंड एक ऐसे डायरी। मुझे पता है आप हर किसी के पास ऐसे डायरी हो गए होगा, मतलब एक कोई ना कोई तो डायरी हो गया आपको, आपके पास, ठीक है। वो डायरी लेना है, एक कैलेंडर एंड एक मार्कर एंड पेन, ठीक है। इतना आपको चाहिए, बस, दैट इज़ द थिंग। अभी ओपन कर दो जो आपका करंट मंथ चल रहा है, या फिर जो मंथ आ रहा है, ठीक है, उसे ओपन कर दो, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा अगस्त के मंथ के बारे में, ठीक है, अगस्त 2026। इसे प्लान करेंगे हम, कैसे करेंगे, पहले तो पेज ओपन कर दो ऐसे, अगस्त का, ठीक है। फिर ले लो आपका मार्कर। हाँ, मेरे जो गोल्स लिखे, मैंने 5 गोल्स लिखे, ठीक है। वो 5 गोल्स क्या थे, एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे लेट्स से मेरे 5 गोल्स है, एस्थेटिक फिजिक अचीव करना, मतलब 5 नहीं, उसमें से एक गोल है मेरा कि मेरे को एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ठीक है। एस्थेटिक फिजिक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, फिर क्या, कुछ स्किल्स सीखना होगा, ठीक है। लेट्स से फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है मेरे को, एंड एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ऐसे कुछ तो गोल है मेरे। अभी स्टार्टिंग विद द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है मेरा गोल है, ठीक है। अभी अगस्त के मंथ में मैं क्या करूँगा, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, तो अगस्त के मंथ में मैं फ्रेंच के जो बेसिक्स आते हैं, लेटर्स हो गया, फिर क्या होता है, मतलब जो लेटर्स होते हैं उसके प्रोनाउंस कैसे करते हैं। फ्रेंच इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, बट उसमें तो प्रोनाउंसिएशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, एंड उस लिखने का तरीका भी जो होता है फ्रेंच में काफ़ी तरीके से डिफरेंट होता है। सो अगस्त के मंथ में मैं, मेरा ये गोल है फ्रेंच सीखना, एंड अभी अगस्त का मंथ है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी तक 4-5 मंथ है, तो इस मंथ में मैं बेसिक फ्रेंच का, एकदम बेसिक, मतलब लेटर्स हो गया, फिर पापा को क्या बोलेंगे फ्रेंच में, मम्मी को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, वो सब सीखना एकदम बेसिक से बेसिक। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दिन का बस 15 मिनट दूंगा, ठीक है।
1 मिनट रुकना। हाँ, तो दिन का बस मैं 15 मिनट दूंगा फ्रेंच सीखने को, एंड इस मंथ में मैं बेसिक सीख दूंगा, बस दैट इज़ द थिंग। ये मंथ का मेरा गोल हो गया। ऐसे डायरी ले लो, डायरी को ओपन कर लो, लिख दो मेरा कि मेरा जो ईयरली गोल था फ्रेंच सीखना, ठीक है, मेरा जो ईयरली गोल था फ्रेंच सीखना, उसका मैं इस अगस्त के मंथ में मेरा फ्रेंच का बेसिक सीखना है, एंड दिन का मैं 15 मिनट दूंगा, बस दैट इज़ द थिंग। आपको रोज़ 15 मिनट देना है, एंड आपका क्लियर है, आपके पास क्लैरिटी है कि हाँ मुझे करना क्या है, फ्रेंच सीखना है। फ्रेंच सीखना है तो ये तो ईयरली हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म है, जो कि आप सीख जाओगे अगर आपने ये थिंग अप्लाई की कि हाँ मुझे इस मंथ में बेसिक सीखना है, तो बस 15 मिनट बेसिक सीख लो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप ये गोल अचीव करोगे, आप सारा फ्रेंच का बेसिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ आ गया, ठीक है, सितंबर में फ्रेंच का बेसिक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, फ्रेंच, फिर ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का पार्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का सा एडवांस, हल्का सा एडवांस नहीं, सॉरी, एकदम इजी वाला ग्रामर फ्रेंच का, ठीक है। जैसे कि लिखना कैसे होता है फ्रेंच में, एसेंट्स होते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो इस मंथ में मैं, सितंबर के मंथ में मैं फ्रेंच में बेसिक इजी ग्रामर लेवल वो सब सीख लूँगा, ठीक है। एंड उसके लिए भी दिन का मैं बस 20 मिनट देता हूँ, ठीक है, बस 5 मिनट बढ़ाया मैंने, बस 20 मिनट दे रहा हूँ मैं दिन का, ठीक है, 20 मिनट। 20 मिनट काफ़ी कम होते हैं इन माई ओपिनियन। लाइक आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ स्क्रॉल करने के लिए, आपको 20 मिनट कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, एक्चुअली 1 घंटा भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, तो दिन का मैं 20 मिनट दूंगा। एंड सितंबर का गोल क्या है मेरा, कि मैं फ्रेंच का इजी ग्रामर सीखूँगा। फिर अक्टूबर में क्या करूँगा, मैं फ्रेंच का थोड़ा सा एडवांस ग्रामर सीख लूँगा, ठीक है। फिर धीरे 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 ऐसे 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 करते करते फिर नवंबर, फिर दिसंबर में मेरा गोल रहेगा फ्रेंच बोलूँगा मैं धीरे धीरे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बस 4 से 5 महीने में, बस 4 से 5 महीने में मैंने पूरा फ्रेंच कंप्लीट, मैं मतलब नॉट एकदम एक्चुअल फ्रेंच लोगों जैसे बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट अगर मैं कभी फ्रेंच में गया भी तब मेरे को समझ आ सकता है, 60 to 70% मैं बोल सकता हूँ फ्रेंच, दैट इज द थिंग। जैसे कि मैंने बताया अभी, आपका गोल्स, हर एक के गोल्स अलग होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। अभी एस्थेटिक फिजिक अचीव करना हो गया, ठीक है, इसी कैसे करेंगे हम, सिंपल है। तो ये मंथ है अगस्त, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, अगस्त का मंथ लो, ठीक है, मतलब जो मंथ होने वाला है उस मंथ को प्लान करना है। तो मेरे जो ईयरली गोल है मेरा है एस्थेटिक फिजिक अचीव करना। तो इस मंथ में मैं करूँगा, पहले तो जिम जा रहा हूँ या फिर होम वर्कआउट, ठीक है। तो मेरे पास जिम जाने के वो पैसा नहीं है यार, मैं होम वर्कआउट करूँगा कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। अभी कैलिस्थेनिक्स में कितना पुशअप पुशअप्स कर सकता हूँ, मेरा लेवल क्या पहले पहले तो, ठीक है। तो मेरा मैं 10 20 30 30, हाँ 30 पुशअप्स आराम से कर लेता हूँ, पुलअप्स में 10 कर लेता हूँ, तो मैं इंटरमीडिएट लेवल, ओके ओके, तो मैं इंटरमीडिएट लेवल का हूँ। तो मेरे को बेसिक्स हल्का सा एडवांस पे जाना है, मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव फॉलो करना पड़ेगा मेरे को इस मंथ में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं दिन का बस है ना 20 मिनट निकालूंगा एंड कैलिस्थेनिक्स करूँगा। अभी मैं मेरे लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, बट हाँ ऐसा करूँगा, अगर मैं वर्कआउट करते आ रहा हूँ ऑब्वियसली, इंटरमीडिएट लेवल हूँ तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करता ही होऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर अ, मैं लिख देता हूँ अगस्त, ओके। ये अगस्त का मेरा जो ईयरली गोल था एस्थेटिक फिजिक, सो इस एस्थेटिक फिजिक को अचीव करने के लिए मैं इस मंथ में मेरा गोल क्या रहेगा, इस मंथ का मेरा गोल इतना ही सिंपल है, कंसिस्टेंसी। मेरे को 20 मिनट डेली, डेली कंसिस्टेंटली करना है, मतलब संडे को रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। डेली कंसिस्टेंटली मेरे को 20 मिनट रोज वर्कआउट करना है, दैट इज़ मेरे थिंग, ये गोल है मेरा इस मंथ का, ठीक है। बिकॉज कंसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, एक बार कंसिस्टेंट हो गया मैं, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट मंथ आएगा, लेट्स से सितंबर, इस मंथ में मैं चेंज कर दूँगा गोल, मैं 20 मिनट से जाऊँगा 30 मिनट पे, ठीक है। अभी मैं 30 मिनट वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा इस मंथ का गोल रहेगा कि मेरे को जो स्किल सीखने हैं, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स में जो भी स्किल्स होते हैं, हैंड स्टैंड हो गया, प्लांचे हो गया, फिर फ्रंट लीवर हो गया, वो स्किल्स सीखना हो गया। बट एक मिनट, मेरा गोल था एस्थेटिक फिजिक्स ना, ठीक है, तो स्किल्स भी मैटर नहीं करता। तो इस मंथ में मैं एस्थेटिक फिजिक्स सीखता है, तो मैं क्या करूँगा, इस मंथ का मेरा गोल रहेगा, अभी 30 मिनट करूँगा मैं वर्कआउट, 30 मिनट कितना, 30 मिनट करूँगा, मतलब 10 मिनट बनाया मैंने, इट्स लाइक अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अभी 30 मिनट के साथ मैं और एक चीज़ ऐड कर दूँगा, मैं क्या करूँगा, दिन के 4 अंडे खाऊँगा, देखिए 4 अंडे खाऊँगा, एंड एक कप, एक बाउल दही, ठीक है, एक बाउल दही, दिन के 4 अंडे एंड एक बाउल दही रोज खाऊंगा, एंड 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। ये मेरा मंथ का गोल हो गया सितंबर का। फिर मेरा अक्टूबर का
मैं 30 मिनट का कर रहा था, मैं अभी इस मंथ में 40 मिनट कर दूंगा, ठीक है। बस 10 मिनट बढ़ाया मैंने। फिर हाँ, तो मैं जो करते आ रहा था, जो 4 अंडी खा रहा था, दही खा रहा था, उसमें और एक चीज़ ऐड कर दूंगा कुछ ना कुछ। तो जैसे कि 4 अंडी खा रहा था, मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके साथ और एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं स्ट्रेचिंग करूँगा। स्ट्रेचिंग, हाँ, हर रात को सोने से पहले स्ट्रेचिंग करूँगा। अभी किसी को पता नहीं होगा, एस्थेटिक फिजिक बल्कि नहीं होते हैं, एस्थेटिक फिजिक काफ़ी लीन मस्कुलर होती है। सो स्ट्रेचिंग मतलब फ्लेक्सिबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एस्थेटिक फिजिक अचीव करने को। ठीक ठीक है, मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट, बस 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करूँगा, दैट इज़। फिर नवंबर को वो सिर्फ मैं जो 40 मिनट कर रहा था, मैं इस मंथ में 50 मिनट कर दूँगा। फिर जो खा रहा था मैं उसमें मैं और कुछ तो इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। एंड नींद विंद जो मेरी स्लीप है उसको भी बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, 9 घंटा कर दूँगा। रिकवरी मैटर करती है, ठीक है। अभी मैं इस मंथ में क्या करूँगा, इस नवंबर के मंथ का मेरा जो ईयरली गोल है एस्थेटिक फिजिक अचीव करना। सो नवंबर मंथ में मैं उस एक छोटा सा गोल रखूँगा, जो रहेगा मेरा वेट्स को ऐड करना, ठीक है। मैं वेट को ऐड करूँगा, जैसे कि बैकपैक से या फिर डंबल से, कैसे भी पर वेट को ऐड करूँगा, ठीक है। फिर दिसंबर में ऐसे मतलब ऐसे हर एक गोल को आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। अभी उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट उसे इजीली ब्रेक डाउन करना काफ़ी सिंपल है। मतलब एक बड़ा सा गोल हो गया एस्थेटिक फिजिक अचीव करना, उसे कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं क्लियर हो जाता हूँ एस्थेटिक फिजिक कैसे अचीव करते हैं। जैसे कि एस्थेटिक फिजिक में आपके शोल्डर के साइड डेल्ट्स मैटर करते हैं, फिर एक अपर चेस्ट मैटर करती है, हाँ, मतलब चेस्ट ओवरऑली, शोल्डर्स, ओके, साइड डेल्ट्स स्पेशली, एंड आर्म्स, फोर आर्म्स, फिर आपके एप्स, ठीक है, लीन होने चाहिए आप अच्छी खासे, आपकी लैट्स, ठीक है, तभी आपका वो वीटेबल लुक आता है। तो इन सब को अचीव करने के लिए मैं एक्सरसाइज जो करूँगा उससे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। फिर वेट भी ऐड करूँगा, चाहे आप कैलिस्थेनिक्स करें, होम वर्कआउट करें, तब भी आप वेट ऐड करो मेरे हिसाब से। वेट कैसे ऐड करना है, सिंपल है, एक बैक पिक पैक लेके वेट ऐड कर सकता हूँ मैं। उससे चाहिए तो पुशअप्स कराओ, तो मैं डिक्लाइन कराऊँ तो मैं बैकपैक पहन के डिक्लाइन भी कर सकता हूँ। फिर आइसोलेशन एक्सरसाइज जो हम जिम में करते आ रहे सिर्फ बाइसेप कर्ल, तो बैकपैक लेके वैसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। धीरे धीरे एक बार आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने मिलेगा, तो आप सेविंग्स करके एक डंबल बेमल ले लेना, या फिर एक पुल अप बार जो मेरे पास है, तो दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट पार्ट, ठीक है। बट मैं मेरा जो मेन मोडो है वो एक्चुअली फिजिक आपको बताना है मेरे को, कि आपके जो ईयरली गोल सेट किए उसे अचीव कैसे करते हैं। मतलब हर एक को अभी जो देख रहा है, चाहे शायद हर एक को एथलेटिक फिजिक अचीव नहीं करनी, उनका कोई अलग गोल रहेगा फिजिकली, जैसे कि मेरे को 10 किलोमीटर भागना है, या फिर कुछ अलग सा गोल हो सकता है, ठीक है। एंड उसे ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, वो आप सीखो कि हर मंथ में उस गोल का एक छोटा सा 10% पार्ट अगर मैंने अचीव कर लिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं अक्का गोल अचीव कर लिया मैंने। इतना सिंपल है। एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डायरी चाहिए, ठीक है, एक डायरी पेन जिसमें आप लिख सकते हो कि गोल्स मेरे मंथली जो है, हाँ, आपके मंथली गोल्स, एंड उसको लिखो भी कि उस मंथली गोल को अचीव करने के लिए मेरे को रोज़ क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, एंड एक कैलेंडर, ठीक है, बस सिंपल है। एंड उसके हिसाब से आप आपके जो मंथली गोल्स है, मतलब ईयरली गोल्स है, उसे मंथली गोल्स में डिवाइड कर दो, उन्हें अचीव करो, एंड इट्स बिकम्स लाइक अ गेम, कि इस मंथ का मेरा ये वाला गोल अचीव कर लिया, तो मेरा जो मेन गोल है ये है। अभी नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो इसका छोटा सा गोल, धीरे 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 जब मेरा साल कंप्लीट होता है, ईयर ख़त्म होता है, मैंने सब गोल्स अचीव कर लिए मेरे।